ये दोस्ती भी प्रेम जैसी होती है ना। एक का साथ छूट जाए तो दूसरा खुद ब खुद अधमरा हो जाता है। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों की सीरीज़ में। आज 15वीं कहानी, कितने सालों बाद। आइए सुनते हैं साथ में इस कहानी को, ठीक है। 40 साल एक ही जगह पर रहते रहते जहाँ दो पीढ़ियों ने अपना चेहरा दिखाया हो, वो जगह अपना तो हो ही जाता है, पर कमबख्त ये नौकरी और उसके बाद रिटायरमेंट, फिर उसी जगह को छोड़ना जहाँ जवानी के दिन से लेकर परिवार, उनके बोझ, बच्चे, उनकी जवानी, उनके परिवार, फिर उनके बच्चे, ये वक्त कम थोड़ी ना होता है। उस जगह का श्वास, उसकी सुगंध जहन में इतना रच बस जाती है कि उसके बाद कहीं और का श्वास, उसकी सुगंध में खुद को शामिल करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो आबो हवा इतनी जहरीली साबित होती है कि मरना ही सबसे सुखद लगता है। कितने सालों बाद तुषार आज वहां खड़ा था जहां उसका जन्म हुआ था। दादी जी ने बताया था, लगभग तुषार की उम्र के ही दादाजी थे जब दादी को लेकर इस जगह पर आए थे काम के लिए। यही वो जगह था जहां तुषार के पिताजी, उसके चाचा, यहाँ तक कि तुषार का जन्म भी यही हुआ था। वक्त कैसे कैसे बदलता जाता है। एक वक्त था जब एक जवान चेहरा अपनी पत्नी के साथ एक नई जगह पर अपनी किस्मत आजमाने पहुंच जाता है। ऐसा जगह जहां उसे बस दो लोग जानते हैं, पहला वो खुद और दूसरा उसकी पत्नी। और एक आज का वक्त है, वो तीसरी पीढ़ी जो इसी मिट्टी में पला बढ़ा है, अनजान बनकर खड़ा था। अपनी छुट्टियों में तुषार ऐसी ही जगह पर जाता जहां उसकी पुरानी यादें जुड़ी हों। जैसे कभी वो अपने ननिहाल चला जाता तो कभी अपने बचपन वाले हॉस्टल में। यूँ कहे तो तुषार आज अपनी जन्मभूमि और अपने दादाजी के कर्मभूमि पर खड़ा था। पुराने लोग कुछ थे तो कुछ चले गए थे, जैसे दादाजी इस जगह को छोड़ करके चले गए थे। अपने दोस्तों से, टीचर से मिलने के बाद तुषार उस चाय वाली दुकान पर गया जहां दादाजी का अधिकतम समय गुजरता था। दादाजी अगर घर में नहीं होते, मतलब उसी चाय दुकान पर बैठे चाय की चुस्की और अखबार की खबरों पर चाय टपरी के मालिक से बहस करते रहते। वो दोनों, दादाजी और चाय टपरी के मालिक, इतने घनिष्ठ मित्र थे कि घर के सारे फैसले पत्नी के बाद उन्हीं के दुकान में तय होते। अब वो चाय टपरी के मालिक बूढ़े हो गए थे, पर नजरें अभी भी तीखी थी। तुषार को देखते ही कहा, और बिट्टू कैसे हो? तुषार को बिट्टू कहते थे। तुषार ने कहा, ठीक हूँ दादाजी, आप कैसे? उन्होंने कहा, ठीक है, अब सोच रहा हूँ चारों धाम की यात्रा कर लूँ, पता नहीं भगवान का बुलावा कब आ जाए। और ये बात तुषार अपने होश संभालने के बाद से उनके मुंह से सुन रहा है। उन्होंने पूछा, तेरे दादा कैसे हैं? अब तो यहाँ आना भी छोड़ दिया। तुषार ने धीरे से कहा, अब नहीं रहे दादाजी। वो तुषार के पास आए, चाय टपरी के मालिक, वो तुषार के पास आए, उसको पकड़े और ज़मीन पर बैठ गए। आंखें बड़ी बड़ी कर लिए थे और रो भी दिए थे। ये दोस्ती भी प्रेम जैसी होती है ना। एक का साथ छूट जाए तो दूसरा खुद ब खुद अधमरा हो जाता है। कहानी हो गई पूरी। ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का। कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बताइए कि आपको ये कहानी कितने सालों बाद कैसी लगी, ठीक है।